पहले बात करेंगे लाल आतंक की। चाईबासा के जंगलों में हुए आईडी ब्लास्ट में 209 कोबरा बटालियन का जवान राजेश कुमार शहीद हो गए हैं। राजेश छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दोपहर में जवानों को निशाना बनाकर बेसरा के दस्ते ने ब्लास्ट किया था। दूसरा घायल जवान भूपेंद्र रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। टोटो जंगल में आईडी ब्लास्ट, कोबरा बटालियन का 2 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची, 1 जवान शहीद, 1 मेडिका में भर्ती। चाईबासा के टोटो थाना क्षेत्र के सरज मबरू और हाका तुम्बा गांव के पास जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। आनन फानन में एयरलिफ्ट कर दोनों घायल जवानों को रांची लाया गया। रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान जवान जीडी राजेश कुमार की मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र कुमार का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति बेहतर है। आईजी अभियान एवी होमकर समेत पुलिस के तमाम अधिकारी जवानों का हालचाल जानने मेडिका अस्पताल पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली राजेश जो है इस घटना में शहीद हो गए हैं। जो दूसरे हमारे पदाधिकारी है वो स्टेबल है और उन्हें कुछ माइनर इंजरीज आई है, स्प्लिंटर इंजरीज आई है, तो उनका इलाज अभी चल रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में जो है जो आगे की प्रक्रिया है वो सारी की जा रही है। कोई भी रहते हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है, बट इमरजेंसी से जब से आए तब से हम लोगों ने पूरा केयर किया और अभी रिस्पॉन्स है ठीक है। जीसीएस हम लोग बोलते हैं वो स्टेबल है, ठीक है, नॉर्मल है, बट इंटरनल जो इम्पैक्ट्स है उसको तो ऑब्जर्वेशन। कहाँ पे लगे? चोट लेफ्ट हैंड में लगा है और चूंकि ब्लास्ट का जो इफेक्ट होता है इंटरनल भी हो सकता है चेस्ट में, और क्योंकि जो फेलो जो है उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग इनको ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को मिल रही सफलता से नक्सली घबरा गए थे। जवानों के मनोबल को गिराने के लिए मिस्टर बेसरा के दस्ते ने आईडी ब्लास्ट किए। इस ब्लास्ट में 1 जवान शहीद हो गए, लेकिन जवानों के हौसले बुलंद हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में और मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। उस क्षेत्र में अभी भी बलों का जो ये संयुक्त बलों का अभियान है वो जारी है और जो भी हमारे 209 कोबरा के जवान हैं और इसके अलावा झारखंड जगवार, सीआरपीएफ, चाईबासा जिला बल के जवान जो है उस क्षेत्र में अभी भी डटे हुए हैं और लगातार अभियान जारी है। नक्सली अब अपने सीमित दायरे में फंसे हुए हैं। ऐसे में वह अपने आसपास घेरा मजबूत कर रहे हैं। नक्सलियों ने पूरे जंगल में आईडी का जाल बिछा रखा है, जिससे अक्सर जवानों के साथ ग्रामीण भी घायल होते हैं। इन इलाकों में लंबे समय से सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि बूढ़ा पहाड़ की तरह कोल्हान के जंगल भी नक्सल मुक्त होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा के साथ रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो 1 जवान हमारा शहीद हो गए हैं और 1 जवान घायल है, लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे मनोज का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से झारखंड में लाल आतंक, ये कहने से कोई परहेज नहीं है कि आखिरी सांसें अपनी गिन रहा है लाल आतंक, लेकिन बीच बीच में कभी कभी वो अपना फन उठाता है और इस तरह की वारदात को अंजाम देता है, लेकिन इससे पुलिस और सुरक्षा बलों के हौसले कमजोर होने वाले नहीं है। वो दुगनी मजबूती के साथ उनके गढ़ में, उनकी मान में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे ये भले ही हमारे जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल है, लेकिन इतना जरूर है कि जवानों के अंदर जो हौसला है वो अभी भी उससे ज्यादा दुगुना है। अगर 1 जवान शहीद होता है तो सैकड़ों जवान के अंदर वो जोश भर जाता है। वैसे चाईबासा का जो ये जंगल है और वो भी टेंटो
जो थाना क्षेत्र का ये मामला है, ये इलाका पूरा नक्सलियों का घर माना जाता है। चाईबासा का सारंडा जंगल कहें तो पूरे सारंडा जंगल का जो भूभाग है वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, झारखंड को जोड़ता है। तो ऐसे में नक्सली अपने आप को ये सेफ जोन मानते हैं कि अगर सारंडा में रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे। और लगातार पुलिस जो है कि वो LRP कर रही है, लगातार पूरे नक्सल क्षेत्र में अहले सुबह से वो जो पेट्रोलिंग है वो शुरू हो जाता है ताकि नक्सलियों के मंसूबे कामयाब ना हो। हालांकि ये आईडी ब्लास्ट हुआ और आईडी ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन इतना जरूर है कि जवान का हौसला अभी भी उससे ज्यादा दुगुना हो गया है और जवान लगातार जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वो विचरण कर रहे हैं। एसपी से हमने बात की है और एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि जो अभियान है, अभियान में और तेजी लाई जाएगी, लेकिन उसका जो रणनीति है वो अब रणनीति परिवर्तन किया जाएगा नक्सलियों के खिलाफ। यानी पहले सड़क मार्ग से था, अब आकाश मार्ग से और तमाम वैसे तंत्र का उपयोग किया जाएगा जो नक्सली है या तो हथियार डाल दें या सीधे तौर पे वो उन्हें अगर हथियार नहीं डालते हैं तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो जैसे कोल्हान का एक सबसे बड़ा भूभाग जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र अभी है वो है चाईबासा का इलाका। हालांकि सरायकेला का भी कुछ इलाका है, लेकिन सरायकेला में इन दिनों नक्सलियों की जो गतिविधि है वो थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन चाईबासा में लगातार नक्सली जो है आईडी ब्लास्ट कर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस अब इनके उपस्थिति को सब जड़ से खत्म करने की पूरा योजना बना ली है। हालांकि जो सरकार की योजना है सरेंडर पॉलिसी वो बहुत अच्छा योजना है। सरकार लगातार कह रही है, प्रशासन कह रही है कि आप हथियार डालिए, मुख्य धारा में जुड़िए, हम आपके लिए हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन ये सब के बावजूद भी जो नक्सली है, जो झारखंड के आसपास के लोग हैं वो तो समझ पा रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर के हैं जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें या पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तो ये लोग जो है कि अभी भी कुछ वैसे लोग हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। वो सरकार के खिलाफ अपनी अभियान चला रहे हैं, पुलिस के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये अभियान ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस सरकार निश्चित तौर पे अपनी जो रणनीति है वो तैयार कर ली है कि कैसे इन्हें मार गिराना है। या तो आत्मसमर्पण कीजिए और नहीं तो सीधे तौर पे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और उसी के का ये नतीजा है कि पुलिस जो है कि लगातार जंगल में अभियान चला रही है और अभियान के दौरान भले ही वो चोरी छिपे का ही ये नतीजा है कि आप जमीन में आईडी गाड़ दिया और उसके बाद वहां से पुलिस जा रही हो और आप उस समय ब्लास्ट आपने करा दिया या ब्लास्ट हो गई। तो ये छिपकर वार करना, सामने से वार तक कभी भी नक्सलियों किया नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार लोगों से ये अब कह रही है कि आप मुख्य धारा में जुड़िए, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, जाहिर तौर पर मुख्य धारा में अगर नक्सली नहीं जुड़ेंगे तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। रांची से हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, आज से सालों पहले नक्सलबाड़ी में जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी तो एक आइडियोलॉजी के तहत शुरुआत की गई थी। गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़े तमाम लोगों की आवाज को मजबूती देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन आज का जो नक्सलवाद है, आज की जो माओवादी है, उनका एजेंडा पूरा सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का, और ये जो लैंडमाइंस का जाल जंगलों में इन्होंने बिछा के रखा हुआ है, ये बाखूबी जानते हैं कि नक्सली जो ग्रामीण है नक्सली क्षेत्रों में वो पूरे तौर से जंगलों पर आधारित रहते हैं और वो कहीं ना कहीं जंगलों में जब जाते हैं लकड़ी चुनने या फल तोड़ने या कुछ औषधि लाने तो वो भी इसकी चपेट में आते हैं। तो ये सुरक्षा बलों के खिलाफ ही नहीं है, ये आम जनता के खिलाफ भी है, ये ग्रामीणों के खिलाफ भी है, ये उन लोगों के खिलाफ भी है जिनकी ये आवाज को बुलंद करने का झूठा ढोंग करते हैं। देखिए, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं और जहां आज ये घटना हुई है उसे आप देखे होंगे कि लगातार यहां पर इस तरह की कई घटनाएं हुई है। 8 सितंबर को भी वहां पर घटना हुई। अब लगातार इधर आपने देखा होगा कि कई ग्रामीण, मुझे लगता है कि 7-8 ग्रामीणों को निशाना बनाया गया। एक रिटायर्ड सेना के जवान को भी इन लोगों ने गोली मार दी और पूरे क्षेत्र में आईडी लगाया गया है और पुलिस मुखबिरी के नाम पर कई ग्रामीणों को, निर्दोष ग्रामीणों को भी इन लोगों ने हत्या कर दी है। देखिए, समस्या ये है कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं और इसके कारण जो नक्सलियों पर एक प्रेशर बन रहा है और ये सिमटते जा रहे हैं,
इनकी जो जड़ है कमजोर होती जा रही है। लेकिन वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र में जो टोंटो का क्षेत्र है चाईबासा में, यहाँ पर कुछ प्रमुख माओवादी नेता हैं और जिनके इर्द गिर्द एक अच्छी खासी संख्या में जो उनके नक्सली हैं वो हैं। और चूंकि अभियान इस तरीके से चलाया जा रहा है कि चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि घोर जंगली इलाका है, इसलिए बहुत विजिबिलिटी भी नहीं रहती है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो एक अमित तिवारी और एक गौतम कुमार जो शहीद हो गए थे, वहाँ भी यही था कि एक तो जंगली इलाका है, अब तो बारिश के समय में जो ऑपरेशन है उसमें थोड़ी शिथिलता हो जाती है, जो कारण है उस कारण से। लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर जो कोबरा बटालियन के लोग डटे हुए हैं, जिला पुलिस के लोग उन्हें इनपुट्स उपलब्ध कराते हैं। तो ये बौखलाहट कहिए और कि नक्सली जो यूँ कहें कि एक अंतिम सांस ले रहे हैं। और सत्ता पक्ष के लोगों का भी अभी मैंने बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि 5-6 महीने में इनका सफाया हो जाएगा। आपने देखा कि बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया गया, वहाँ उसे नक्सल मुक्त बना दिया गया। कभी चतरा का जो लावालोंग इलाका हुआ करता था, वो कोलेश्री जोन वगैरह, वहाँ पर भी नक्सलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। तो जो कुछ है वो कुछ एक पॉकेट्स बना हुआ है माओवादियों का, खासतौर पर वहाँ पर ये लोग अभी फोकस किए हुए हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ घटनाएं हो जा रही हैं, हमारे सुरक्षा बल शहीद हो जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से पड़ी हुई है कि किस प्रकार से इसे खत्म किया जाए। पिछले आप देखिए 7-8 साल से लगातार एक नक्सल विरोधी अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। कई जगहों पर से नक्सलियों का जो है खात्मा कर दिया गया है। कुछ एक जगहों पर छत्तीसगढ़ वगैरह इन सब जगहों पर हैं, अभी झारखंड में भी कुछ एक जगह पर पॉकेट है। तो अभियान चल रहा है और धीरे धीरे जिस प्रकार से ये लोग ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, तो इनका जो समर्थन है, जैसे एक वैचारिक समर्थन जिसकी बात आपने कही कि नक्सलवाद की जो अवधारणा थी जिसको लेकर इसका गठन किया गया, चारू मजूमदार कानून सान्याल 1967 का मामला था। तो समझिए कि समय एक बहुत बीत गया, 5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया और क्षेत्र नक्सलियों की जो आइडियोलॉजी है उसमें भारी गिरावट आई है। अब इन लोगों का एक मात्र उद्देश्य रह गया है कि वो एक्सटॉर्शन करना और वसूलना, ठेकेदार से या बड़े बड़े व्यवसायियों से वसूली करना और अपने संगठन के बड़े नेताओं को चलाना, आर्म्स से इकट्ठा करना, खरीदना। ये सारी चीज़ें अब इन लोगों की चीज़ें रह गई है। नहीं तो पहले बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी कि सामाजिक स्तर पर अगर कहीं कोई अन्याय हो रहा है, किसी वर्ग विभेद हो रहा है, तो वहाँ पर नक्सली संगठन जो है हस्तक्षेप करते थे और जो कसूरवार होते थे उन्हें दंडित भी करते थे। आपको पता होगा कि जन अदालत लगाते थे, सामाजिक विषयों को लेकर भी वो काफ़ी सक्रिय रहा। लेकिन अब वो गुजरे समय की बात हो गई है। नक्सलवाद या माओवादी जो है वो अब विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कितने हैं ये हम आप सभी जानते हैं, लेकिन सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर समेकित प्रयास किया जा रहा है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन चाईबासा के क्षेत्र में अभी भी इनका एक समझिए प्रभाव है और इसको ठीक तरीके से यहाँ पर सुरक्षात्मक तरीके से जो सुरक्षा बल हैं हमारे, उनको ऑपरेशन चलाना होगा। और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी कोई भी कदम आप रख रहे हैं वहाँ पर आईईडी हो सकता है, केन बम हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए ऑपरेशन को चलाना होगा। शारिफ, मनोज का रुख करते हैं। मनोज, राजेश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पॉकेट्स में अब सीमित हो गए हैं नक्सली। और मुझे याद है कि आज से ठीक 10 साल पहले 2013 के आसपास मैं सारंडा जंगल गया था, मेघन हाथू और जो उड़ीसा का बॉर्डर आता है वहाँ। एक हफ्ते मैंने जंगलों में गुजारा था, रिपोर्टिंग की थी वहाँ पर। सीआरपीएफ द्वारा ये टूर ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ देखने के लिए कि विकास कार्य कैसे चलाए जा रहे हैं। और उस वक्त से लगातार मैं सीआरपीएफ के अधिकारियों के संपर्क में हूँ, उनसे लगातार बातें होती रहती है, तो पता चलता है कि बहुत बदलाव आया। सरकार पहुँच चुकी है, वहाँ पर सड़कें आ गई हैं। जब हम लोग गए थे तो सड़कों का नामो निशान नहीं था, कच्चे रास्ते से गए थे, लेकिन अब सड़कें पहुंच गई है। जैसा राजेश ने बताया, बूढ़ा पहाड़ की बात की जाए या चतरा की बात की जाए, वहां सैनिटाइज कर दिया गया। तो सारंडा का जो इलाका, वहां पॉकेट्स में अब नक्सली बचे हुए हैं। तो लगता है कि एक ठोस रणनीति के साथ सुरक्षा बलों को अब इनके भी सफाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
अब सुरक्षा बल जो है उन लोगों ने रणनीति अब बना लिया है, क्योंकि ये लोग चाह भी रहे थे कि ये लोग मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन लोग मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आईडी ब्लास्ट नहीं होता और लगातार ये घटनाएं जो घट रही है वो नहीं होता। कुछ दिन पहले एक मुखबिर के नाम पर हत्या कर दी गई। तो ये नक्सली का जो अपना ट्रेंड है कि अपना एक उपस्थिति दर्ज कराना, हत्या कर उपस्थिति दर्ज कराना, ताकि लेवी का जो मामला है वो हमें मिलता रहे। लेकिन अब जो पुलिस प्रशासन है निश्चित तौर पे अपने रणनीति में परिवर्तन कर दिया है और अब इससे सख्ती से निपटेगा। हालांकि सरकार भी लगातार चाह रही थी, केंद्र सरकार भी चाह रही थी। पहले तो सरकार ये चाह रही थी कि भाई जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर हम विकास की किरण बढ़ाए। लोग कहते थे कि इस इलाके में विकास नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो नक्सली बन गए, नक्सलवाद की तरफ चले गए। लेकिन वो विकास का जो एक लकीर था उसको इन लोगों ने खींचा और उसके बाद गांव तक विकास पहुंचे। जिस गांव में जिस सरंडा की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पहले वो जगह था जहां आने जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन अब सरंडा के हर गांव में आने का रास्ता है, हर गांव से गाड़ी खुलती है, यहां तक कि बिजली है, पानी है, सड़क है, जो एक मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी। अब उन जंगलों में है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गए। यानी कई ऐसे नक्सली गांव हैं, वो जो घोड़ाबंदा के गांव करे पूर्वी सिंहभूम जिला का, वो नक्सल गांव को प्रशासन ने गोद भी लिया है और गोद लिया तो उस गांव की विकास हो गई। जिस गांव में लोग जाते नहीं थे उस गांव में आने जाने के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था हो गई, स्कूल तो है, साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई। तो सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ किया गया ताकि व्यवस्थाएं हो गई है, सरकार पहुंच गई है, योजनाएं पहुंच रही, योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। और शायद यही वजह है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की पैनी नजरें हैं नक्सलियों पर और वो अपने इरादों पर आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया मनोज आपका, बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।